और किसी चीज के साथ ब्रह्मा बाबा का नाम नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन भोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा भोजन, संपूर्णता की जो हमारी यात्रा है, आधी यात्रा केवल इस एक धारणा से पूर्ण हो जाएगी, यदि हम योग युक्त होकर भोजन बनाएं और योग युक्त होकर खाएं। कितनी गहरी सी बात है ना। इसलिए हम योग युक्त होकर बाबा की याद में मग्न होकर भोजन बनाया करें। मेरा भी कल्याण है, जो खाने वाले हैं उनका भी कल्याण है। तो जो भोजन मैंने खाया, कम से कम 16 से 18 घंटे वो मेरे अंदर रहता है। अब जिन संकल्पों में मैंने खाया है, यदि याद में खाया है, मुझे योग युक्त रहने में वो मदद करेंगे। यदि मैं टीवी देखते हुए खा रहा हूं, दुनियावी समाचार सुनते हुए खा रहा हूं, गपशप करते हुए खा रहा हूं, वो वाइब्रेशंस गपशप वाले मुझे गपशप की ओर ही खींचेंगे। उसका प्रभाव जो अंदर है वो आत्मा पर, मन पर पड़ता है। इसलिए इसे बहुत अंडरलाइन करें, ये छोटी धारणा नहीं है, बहुत बड़ी धारणा है। इसीलिए बाबा इसे अंडरलाइन कराते हैं, योग युक्त होकर भोजन बनाओ, योग युक्त होकर के खाओ। 15 मिनट की बात है। सारे दिन तो मैं बोलता रहता हूं, 15 मिनट। क्या मैं बाबा की याद में मौन रह करके भोजन नहीं कर सकता? यदि आपको पीएम के साथ बैठकर भोजन करने का अवसर मिले, सीएम के साथ बैठकर भोजन करने का अवसर मिले, आप कितना प्राउड फील करते हैं। और यहां भगवान ऑफर करते हैं कि तुम मेरे साथ बैठकर भोजन करो, मेरी गोद में बैठ करके भोजन करो, कितना आनंद आएगा भगवान के साथ। एक एक गिट्टी, एक गिट्टी जैसे मैं अपने पिता को खिला रहा हूं, पिता एक गिट्टी मुझे खिला रहे हैं। एक गिट्टी मैंने अपनी माँ को खिलाया, माँ ने मुझे एक गिट्टी खिलाया। मैंने अपने साजन को खिलाया, साजन मुझ सजनी को खिला रहे हैं। कितना आनंद आएगा, कितना रस आएगा। वो जो भोजन है वो अमृत बन जाएगा, दवा बन जाएगा। कैसी भी बीमारी है आपकी, यदि भोजन आपने ऐसे योग युक्त होकर के खाया, ये भोजन और पानी आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, आपके शरीर की बीमारियों को दूर करने वाले हैं।